प्यार में पड़ने वाले हैं? पता नहीं। लड़के ने लड़की से कहा कि वो कितनी सुंदर है। नहीं। कि इस पूरी दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं। नहीं। लड़की ने लड़के से कहा कि वो उससे कितना प्यार करती है। कब गई? कब गई? मेरा माइक बंद हो गया है यहाँ पे एंड क्या बोलूं मैं यहाँ पे, हम सबकी धड़कनें रुक गई थी। रुकी थी क्या? मतलब एवरीबडी वाज सो मेस्मराइज्ड एंड विक्रम का भी आई एम श्योर ये जब टेक हुआ होगा तो मन नहीं किया होगा कि कट बोलूं, है ना? हम भी रुक गए थे क्योंकि वो आपका क्यू था बाय द वे। ओके ओके, मेरा क्यू मैंने यहाँ मिस किया। थैंक यू माइक वालों। मैं सोचा था कब कहेगा। रुका ही नहीं जा रहा था, मतलब ऐसा था कि मैं बीच में आऊं नहीं। एंड नाउ पीपल, इट्स टाइम टू अनवील द लुक्स। ये फिल्म 1950s के दशक पे बेस्ड है एंड बहुत मेहनत की गई है लुक्स पे, एज वी कैन सी। रणवीर को भी देख रहा हूं मैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनवील द लुक्स। वी हैव अ कपल ऑफ स्टैंडीज ओवर हियर। सोनाक्षी, डू द ऑनर्स। रणवीर, डू द ऑनर्स। ऑलराइट, एक साथ, अलग अलग? अच्छा ठीक है, वन बाय वन भाई। ओके, आई विल गो फर्स्ट। We'll start with Sonakshi. A big hand, ladies and gentlemen. Yes. Thank you. And now, His turn. Ranveer to do the honors. पोस्टर के अंदर। अच्छा, that was nice. कुछ गया है जैसे हर फिल्म के पीछे जाता है, लेकिन साल भर से ऊपर से हर किसी को इंतजार है कब वो वक्त आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब फाइनली हम इस फिल्म को देखेंगे। तो इसके पीछे कितनी मेहनत गई है उसको आपके सामने पहली बार हो रहा है जो प्रस्तुत किया जा रहा है। एंड विक्रम ने स्पेशली, मिस्टर मंटेना, राइट, हाय, we'll do the pictures, लेकिन उससे पहले Hi, Madhu, how are you? हमारे पास यहाँ पे एक एक सवाल है सबके लिए। सबसे पहले विक्रम जी आप बता दो, कहीं ना कहीं जैसे हमने मेकिंग में भी देखा इतनी सारी अड़चने, इतनी सारी चीजें आई, कहीं लगा छोड़ यार खत्म कर भी निकलता हूं, कहीं पे ऐसा मन किया? हर रोज। ओके, हर रोज इनका मन करता था। लुक्स की अगर बात की जाए सोनाक्षी, 50s का मैंने होमवर्क किया है, 50 के दशक की बहुत सारी फिल्में देख के आया हूं आपके चक्कर में, बिल्कुल परफेक्ट लुक है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे? मुझे एक्चुअली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि जो लोग इस लुक को संभाल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है जी। और हर चीज़ 1950 से थी। हमारी डिज़ाइनर सुवर्णा, हमारे डायरेक्टर विक्रम, उनकी वाइफ इशी, किधर है वो? There she is. Let's perform. Come up. इशिका come up. हमारी टीम उनके बिना अधूरी है, तो इन सब ने बहुत मेहनत की है एंड आई हैव जस्ट
वाओ ब्रिलियंट है एंड दिख भी रहा है, यू लुकिंग गॉर्जियस। रणवीर आपके लिए सवाल, और वो ये है कि फिल्म में ये जो लुक है बिल्कुल सीधा साधा लड़का प्यार करता दिख रहा है, नाम है लुटेरा, ये बाद में लुटेरा बनता है या खाली दिल ही चुराएगा? ये आपको बाद में पता चलेगा। वाह कमाल है, धमाल है, बाद में देखेंगे हम जरूर। अनुराग दिस वंस फॉर यू। जब एक ऐसी तगड़ा सब्जेक्ट होता है आपके पास और आप खुद इतने बड़े डायरेक्टर होते हैं, तो कैसे खुद को रोकते हैं कि नहीं यार मैं डायरेक्ट नहीं करूं, किसी और को करने दूं, अगेन इक्वली गुड? मेरे को ये प्रॉब्लम विक्रम की फिल्मों के साथ हमेशा होती है। अच्छा। कि विक्रम जो भी फिल्म बनाता है मुझे लगता है कि ये छोड़ दे मुझे दे दे। तो यहाँ पे हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, सिर्फ हमारे चैनल पर पता लगा, अनुराग ने ऐसा कहा। नाउ इट्स टाइम फॉर द मीडिया to shoot their questions, ladies and gentlemen. But before that, let's hear it for the Starcast and, of course, the crew of Lutera one more time. A question Punishment for over. Sonakshi as well. And now, ladies and gentlemen, I'm sorry to interrupt. We have with us the lady जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस सब के पीछे. Let's hear it for Ekta Kapoor, ladies and gentlemen. She's here. The producer of the movie Lutera. Come center stage. Come Center stage. sit like All right, now we can shoot. Sonakshi, a question for you. sorry, yes. Yes. Check. Sonakshi, you've largely done very formulaic films like Son of Sardar I and can't I can't hear you. I'm saying you've largely done a lot of formulaic films like Son of Sardar and Rowdy Rathod, you know, which is over the top, exaggerated, buffoonery and all of that. So do you think finally you have a chance at a substantially meaty role where you can actually perform? Absolutely. That's why I said this was my most difficult film. And it's you know, a beautiful character. And although I do enjoy doing those types of films, they'll always be my true love and what I enjoy doing the most. But this is something so fulfilling. I got to learn so much from this film, so much from the people that I've worked with, and so much from my character, that I would love to keep doing stuff like this also along with that. Yeah. Okay, thank you. Sonakshi, hi. Where are you? खड़े हो क्या? Hi. Sonakshi, this is the first time you're working with an actor of your generation. You've worked with Salman, Akshay, Ajay, again with Salman, now it's Ranveer. So how was it working with Ranveer? It was good working with him, as it is with all my co-stars. He's a very, very good actor, and I think the characters that were written for us in this film were aptly suited. And yeah, he's a good co-star to have. Thanks, yeah. हेलो सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे है. कहाँ है आप? यहाँ पे नहीं, ठीक है. खड़े हो जाइए. सोनाक्षी यार, Wave. खड़े हो जाइए. हाँ, okay. सोनाक्षी, कहा जा रहा है कि आपका जो लुक है 50 के दशक का है. तो जब विक्रमादित्य ने आपको बताया था फिल्म के बारे में, डायरेक्टर ही बताता है हीरोइन को आपका लुक ये होगा, ऐसा होगा, तो वो कौन सी हीरोइन थी, कितनी सारी हीरोइन थी 50 के दशक की जिसको आपने देखा, तैयारी की? और आपका जो चेहरा हमेशा देख के सब देखते हैं तो बातें करते हैं, मीडिया में बात आती है कि आपका चेहरा रीना रॉय से काफ़ी मिलता जुलता है. तो क्या वो एक सही था या कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस लुक को लेकर? वो आई थिंक 1950s से थोड़ा लेट आई थी इंडस्ट्री में. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 1950s, आई वुड थिंक मधुबाला जी, was she Madhubala, Suchitra Sen, yes, Waida so Rahman. I think यही चेहरे याद आते हैं. And when he told me कि मुझे 1950s का एक कैरेक्टर है, तो I was very excited, क्योंकि एक I think ऐसी फिल्में जो आपको एक दूसरे दुनिया में ले जाती है, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड लुटेरा एक ऐसी फिल्म है.
रणवीर और सोनाक्षी आपसे सवाल है आपके लेफ्ट में, इधर कैसे बताऊं, इधर राइट के पास। आलोक फ्रॉम OFM। मेरा सवाल है कि अगर आपको लूटने को कुछ कहा जाए, अगर आप दोनों को सच्चा लुटेरा बना दिया जाए, तो क्या लूटना चाहेंगे और क्यों? बॉक्स ऑफिस। रणवीर? ये बॉक्स ऑफिस लूटेंगी तो हम अवार्ड लूटेंगे, तो सब कुछ मिल जाएगा एक ही साथ। चलो बॉक्स ऑफिस एंड अवार्ड फॉर लुटेरा। सोनाक्षी तकरीबन 2.5 साल के अंदर आप 10वीं फिल्म कंप्लीट करने वाली हैं, 10वीं फिल्म के साथ में, और 5 ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। किस तरीके से खुद को देख रही हैं, और डर लगता है कि अब करोड़? नहीं, डर तो नहीं लगता है, बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि डेट्स नहीं मिलते हैं भाई। हाँ, मेरे डायरेक्टर्स को डर लगता है, डेट्स नहीं मिलते उन्हें। बट काफ़ी खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि इतने कम समय में मैं इतनी सारी फिल्में कर सकी हूँ। एंड इनफैक्ट आई फील ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई होप टू कीप वर्किंग एज हार्ड एज आई हैव फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। रणवीर, आपसे सवाल है इधर जी, आपके लेफ्ट में। आपसे एक सवाल है कि ये क्या मतलब क्यों कोइंसिडेंस है, अक्सर लुटेरा भी आपको बना दिया गया, रिकी बहल भी आप बने थे, उसमें भी लूट पार्टी कर रहे थे, तो ऐसा क्या आपकी छवि से क्या मिलता है कि आप? पता नहीं, लोगों को मेरा चेहरा देख के ऐसे लगता है इसको लुटेरा बना देते हैं, ये कौन आर्टिस्ट लगता है, ये गुंडा लगता है, ये टेढ़ा कैरेक्टर लगता है। अब मैं क्या करूं, मैं कितना भी शेव और स्माइल करने की कोशिश करूं, मुझसे होता नहीं। सो हाँ, तो आई मीन अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अलग अटेम्प्ट किया है। लोग समझते हैं मैं बहुत बोलता हूँ और बहुत हाई एनर्जी, बहुत कैरेलेस कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, तो इस फिल्म में थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की है। ऑल थैंक्स टू विक्रमादित्य, आई थिंक आई मेड an attempt. I hope people accept it. When we started off on this film and we did workshops, तो मैंने 4th या 5th डे पे मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था और मैं फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा था आपने क्यों लिया है मुझे ये पिक्चर में, मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ। बट ऑल थैंक्स टू विक्रमादित्य and Atul Mongia, they kind of broke me in workshops, and it's something I've not, something people would not ordinarily expect out of me, so I'm really looking forward to the response. एकता जी और अनुराग भैया, आप दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। ये क्या वजह है बॉलीवुड में अब 80 का दशक दिखाने लग गया, आजकल का क्यों नहीं, मतलब आजकल कुछ कमी हो गई है? क्योंकि हिम्मत वाला भी आ रही है, वो भी 80s का दशक दिखा रही है, और आपकी फिल्म भी, ऐसा क्या 80s के दशक में आप लोग वापस जा रहे हैं? 50 या मतलब फ्लैशबैक में क्यों जा रहे हैं? हमारे ये फिल्म 50s दिखा रही है, 80s नहीं दिखा रही है। वो फ्लैशबैक में क्यों जा रही है सब चीज? हाँ, फ्लैशबैक में क्यों जा रहा है बॉलीवुड? हम लोग अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहते हैं, इसलिए फ्लैशबैक में जा रहे हैं। विक्रम, हाय विक्रम। विक्रम, अगर बात करें, Udaan was one of your best, like you started your career with Udaan and it became a cult film. तो इस फिल्म से आपसे क्या काफ़ी expectations की जाएगी, तो कहीं डर है, nervousness है इस फिल्म को लेकर? नहीं, डर तो है, हर डायरेक्टर को डर होता है, आई थिंक। डर है, नर्वसनेस है, बट आई एम वेरी होपफुल। माई जॉब इज टू गो आउट एंड मेक द बेस्ट फिल्म दैट आई कैन मेक, एंड एज सोनाक्षी सेज, बॉक्स ऑफिस। That's my expectation. So I just want everyone to enjoy the film, to love the film. I want 1 million people to see the film, basically. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Vikram Thapa from NDTV. My question is to Ranveer and Sonakshi. A bit of stage there. You guys had to perform. It was almost like theatre. How did it feel? Was it the first time you guys were on stage performing in front of a live audience? How did it feel? Yeah, but I don't know. I felt like I was shooting the film only. Because so many cameras are there, so I felt like I was doing a scene. You, Ranveer? I've studied theatre, so it was okay. I'm used to it. Okay. Okay, my question to the director and of course the producers is, the film is being associated with, like, it's inspired by The Last Leaf by O. Henry. How much of The Last Leaf is there in the film? The Last Leaf is a 4-page short story. This is a 2-hour plus film. So
A lot of it is, but there is a lot that is new, is fresh, has changed. So it's inspired by The Last Leaf. It's not really an adaptation of The Last Leaf. So it's taking the theme and the thread, but it's our own film, our own screenplay. So which one of you is painting the masterpiece? You'll have to see the film, yeah. Okay, I'm so sorry, we're sort of digressing from this, but there's a huge issue that is coming up. Maharashtra has been declared a drought state. You know, they're saying that there is drought in the state and there's Holi. Would you like to wish people, is there something you want to say? Don't waste water, maybe? Who, me? As in, yeah, all of you. I mean, you are a voice to reckon with. Yeah, don't. Absolutely, yeah. I think water is our most precious resource that we have, and it's a shame. It angers me when I see wastage, and I definitely think, I mean, you have to save it, because if you don't, it's going to go away, and then we'll all be basically dead. So, just... Yeah, no. I think you summed it up pretty well for all of us. We'll all be dead. Oh, absolutely not. Oh, sorry. Yeah, no. I stopped playing Holi actually 3 years ago because of that, of the exact same thing. So that's for me a personal thing, and I do think that we should. Dry Holi is the way to go this year. Yeah, but after dry Holi, we need to take a bath. Then no Holis. Alright, इससे पहले यहाँ पे एक गुजारिश है मिस्टर लुटेरा सिंह साहब, बाहर बहुत सारे आपके फैंस हैं जो जानना चाहते हैं आप दिलों को लूटने की जो कला है उसको कैसे यूज करते हो, तो आपको हमारे संग आना पड़ेगा. मैं इनको किडनैप करके ले जा रहा हूँ, ये दुनिया को लूटते हैं, हम इनको लूटेंगे. आओ मिलो बाइक पे. से टाटा टू हिम, बाय. कम. We have a surprise for all his fans. जी. हाँ, ओके. यहाँ सामने आपके. ओके, या. सोनाक्षी, सलमान, अजय और अक्षय और अब रणवीर, इन तीनों में से सबसे बड़ा लुटेरा कौन है अगर बात करें तो? अब जो लुटेरा में है वही है ना लुटेरा. नहीं, अब मैं किसी और का तो नाम नहीं लूंगी. नहीं, क्योंकि एक्टिंग की बात करें और आपके साथ में जो केमिस्ट्री है वाकई सबकी काबिले तारीफ थी. लुटेरा में है वो लुटेरा है. अच्छा, और कोई नहीं? थैंक यू. रणवीर, जब आपका एक पहली बार अवार्ड फंक्शन में शाहरुख मिले थे, शाहरुख ने बोला था कि आप रोने लगे थे, शाहरुख ने बोला था कि रो क्यों रहा है, रोने का समय तो हमारा है. ये अब वो समय आ गया क्या? No, he's just too kind with his words and too generous with his praise. My first attempt at crying in a movie, incidentally. Yeah. Something I'm also looking forward to. पहली बार मैं एक फिल्म में रोऊंगा, तो it's something I had always thought that वो टाइम कब आएगा जब मुझे रोने को मिलेगा फिल्म में, and Vikram had that gave me that opportunity, so I'm really looking forward to those scenes. It is an intense love story. I do play an intense lover, और हाँ, अगर आपको ये फिल्म आपके दिल को छू गई और if it moves you, then I think we're home. I hope that happens. रणवीर, शाहरुख की बात आ गई है तो मुझे ये ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि शाहरुख दीपिका को उनके सेट पे, चेन्नई एक्सप्रेस के सेट पे आपके नाम से छेड़ने लगे हैं. क्या कहना चाहेंगे? छेड़ने लगे हैं. रणवीर बताइए. कुछ कहना चाहेंगे? शाहरुख साहब बड़े ही मजाकिया हैं, किया होगा, मुझे क्या पता. एकता, आपसे सवाल है कि जब आप स्क्रिप्ट आपके सामने आई, व्हाट कन्विंस यू कि आपको ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है? आप इस फिल्म के पीछे नाम देखिए, अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना, एंड डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी. I don't work only with big stars. I work with technicians I believe in. When Vikramaditya and Motwani narrated a 5-minute, I was moved. And I have to say this, yesterday night, I think for the first time I was waiting with a promo for my mom to see it. And I had to stop her from calling up Sonakshi and Ranveer in the middle of the night. That's the response she had on the promo. That's what I wanted to tell you just now, that my mom was crying after seeing the promo. So I think I don't need anything more than these technicians to say yes for a film. They came to me is a big thing. Thank you so much. Thank you. And Ekta, one more thing.
एक थे वन मोर थिंग, आई मीन सोनाक्षी अपने पूरे कैरेक्टर लुक में है, बट आज आप उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लग रहे हैं. हमेशा नहीं. You know, don't do this. Whoever said this, God bless you. May you get what you want in life. You've just made my month. Yeah. Last time my mom was telling me, look at Sonakshi, how nice she looks. And I was like looking at her, I said, anything wrong with me? She said, just give me her number. I want to talk to her. She's looking like young Vajanti Mara, Vahida Rahman. I want to talk to her and tell her how she's looking. And you've told me this today. I think मैंने कल रात को सोनाक्षी को बहुत ज़्यादा bad vibes दिए थे. Okay, Ekta, one more question. Like, if you're asking, I'm Salma from Zoom. Hi, Salma. Hi. Let's do some, like, आप भी कुछ acting, you think कुछ करना चाहिए आपको भी, because producing so many films, इतना काम कर रहे हो, let's come on the camera. I will act in a film if I'm not producing it because I don't want to make losses, you know. Hi, Gaurav from News 24. सवाल सभी आप जितने भी बैठे हैं सबके लिए. You know, recently दिल्ली रेप केस हुआ था, जिसके बाद एक जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी. फाइनली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है बिल को, एंड दे आर वेटिंग टू प्रेजेंट इट इन पार्लियामेंट. द बिल, अगर आप किसी को पता है कि एग्जैक्टली बिल क्या है, नहीं पता है तो मैं बता दूं. ऐसा है, बिल में ये प्रपोज किया है कि अगर लड़की को कोई छेड़ता है तो शी कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेन. लड़की का अगर कोई पीछा करता है, शी कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेन. सो देयर आर 3-4 थिंग्स विच हैज बीन approved in the bill. So आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से ये बिल वाकई में चेंज लाएगा या फिर कहीं इसका मिसयूज भी होगा? So आप सभी से रिएक्शन जानना चाहता हूँ. एंड रणवीर, खासकर आपको हमने सपोर्ट करते हुए भी देखा है उस रैली, वो जो पीस मार्च हुआ था उसमें आप थे, तो आप सभी से रिएक्शन जानना चाहूँगा मैं. कोई भी बिल पास होता है, अभी बिल आएगा, लागू होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या सही है. देखिए, हर बिल का फ़ायदा भी उठाया जाता है, हर बिल के लोग एडवांटेज भी उठाते हैं, लेकिन दिस वन थिंग दैट वी मस्ट अप्रिशिएट, दैट एटलीस्ट लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. जो इतने साल से सो रहे थे जग गए. आई एम सेइंग लेट्स सी वेयर इट गोज. एटलीस्ट अभी क्या है कि अवेयरनेस है और लोग जो है लड़ रहे हैं. कई लोग जो है इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बगल वाला भी लड़ रहा है. कई लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लड़ना जो है बहुत अच्छी बात मानी जा रही है. लेकिन कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनको अपनी आवाज़ मिल गई है, जो बहुत अच्छी बात है. और ये बिल उसको एम्पावर करता है. और उसके बाद क्या होना है, हम लोग को सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट हों, क्योंकि हमारे यहाँ बातें ज़्यादा होती हैं, हम काम कम करते हैं. तो सब इम्प्लीमेंट हो, आगे देखते हैं क्या होता है. entire march, so आपसे जानना चाहूँगा मैं. See, it seems to me like a positive step in the right direction that's being attempted by the authorities. I really hope the best comes out of it, because it is issue in our country that needs to be addressed seriously. So if there are changes that are being made or attempts to make positive changes, I think it's a very good thing, and I hope the best comes out of it. Sonakshi? Absolutely. If something can and should be done for the safety of women, then I'm really glad that the bill has been passed, and hopefully it goes in a very, very positive manner. Thanks a lot. Thanks. Hi. अभी तक मैंने पूरा कुछ प्लान नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म्स होती हैं जिनके खामोशी में ही, जिनकी साइलेंस में ही सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है. कुछ फिल्मों को प्रमोट करते हैं तो उनका ऑरा बनता है, और कुछ फिल्में होती हैं जिनको आप नहीं प्रमोट करो तो उनका ऑरा और निखरता है. नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस फिल्म, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट from any other film I'm producing. Like I just said to somebody, it's my leap of faith film. I took this film because I believed that this would be a film that would be my badge value. My promotion for this film will be commercial, which will be so that everyone sees it, but it's not going to scream, it's going to whisper, and everyone will hear. Hi Sonakshi. Hi. Hi.
I'm here. I still can't see you. I'm here. Okay. So I'm here to do how. एक बार खड़े हो जाओ. Everybody's there. I'm here. I'm Ridhima Page from Jai Maharashtra. Yes. My question to you is that what is that one thing that you believe that you should do this film? One thing I believe I should do in this film. Yeah. What is the one thing that you decided and you did this film? Oh, the one thing I really wanted to work with Vikram. I think after Dabang had just released and Udaan had just released, and we met at a function where we were both on a panel, and I happened to tell him there that I really loved your film and I would love to work with you sometime. And a few months down the line, I was shooting for my other films, and he happened to drop by with this beautiful script. And I saw that I was doing films that are completely different to this one, and I said, this is something that I want to do, I must do, and I definitely wanted to work with him, so that was my incentive. Okay, thank you. All right, second last question, please. Ranveer, my question to you is that how was your experience working with Sonakshi? Hello. Hello. Very good. How was your experience? No, I got to learn a lot though. Okay. What one gets to learn from Sonakshi is just comfort and ease in what you're doing. I used to get very stressed out and hyper about अरे ये scene है जो आज जो celluloid पे छपेगा वो जिंदगी भर के लिए रहेगा, and I used to just work myself up into a frenzy and get very stressed out and hyper about work. But it's what I got to learn from her was to be easy, comfortable, to flow, like to be water, my friend. You know, just chill, you know. Just don't get so hectic about it because that will start showing. I took a leaf out of a book and I implement it in my work now. And thank you, Sonakshi, for teaching me this invaluable lesson about how to approach one's work. Thank you. सोनाक्षी आपसे जानना चाहेंगे कि रणवीर जहां भी रहते हैं हमेशा मस्ती करते रहते हैं. इनफैक्ट अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं. रणवीर की कोई ऐसी अदा, कोई ऐसी स्टाइल या उनकी कुछ ऐसी चीजें जो आपका दिल लूट लिया हो, आप बताना चाहेंगे? मेरा दिल तो अभी तक नहीं लूटा उन्होंने, बट हाँ मस्ती काफी करते हैं, हम सबको हंसाते हैं सेट पर, एंड वी वर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि ये एक जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेंस फिल्म है, तो वी नीडेड दैट कॉमिक रिलीफ. All right, one last question, people. अनुराग जी, आपके लिए क्वेश्चन है. आपने जैसे कहा कि हम 50s के एरा को इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए अपनी गलतियां को सुधारने के लिए 50s को गोल्डन एरा कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री का, हिंदी इंडस्ट्री. आप हमारी फिल्मों को अभी किस तरह से मैच्योर पाते हैं आज की तारीख में, और अगर उसको गोल्डन एरा कहा जाता है तो आज इस एरा को किस मेटल के नाम से जान सकते हैं हम लोग? आज के एरा को हम किस मेटल के नाम से जान सकते हैं? यस यस. सी 50s को गोल्डन एरा आज कहा जाता है क्योंकि हम उसके ऊपर हमारा एक पर्सपेक्टिव है. 50s के ऊपर हमारा एक पर्सपेक्टिव है क्योंकि बीत चुका है और हम उसको देखते हैं और हमें याद है वो गोल्डन एरा की, जिसको हम गोल्डन एरा कहते हैं. हमारी बहुत सारी अच्छी फिल्में उस एरा में बनी थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि कई सारी यूं ही खामखा फिल्में नहीं बनती थी. वो हमेशा होता है. और आज जो है, कम से कम मैं ये बात मानता हूँ कि इस समय पिछले 2 साल से हम लोग, मुझे लगता है किसी एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं. सिर्फ हम ही नहीं, हमारी ऑडियंस, हमारा सिनेमा, सबको एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां पे लोग ऐसा नहीं कि एक नई स्क्रिप्ट से डर जाते हैं. अब नहीं डरते. वो हर एक नए आइडिया को, नई स्क्रिप्ट को एक चांस देते हैं और हर तरह की फिल्में बन रही हैं और वो उस तरह की फिल्में चल भी रही हैं. तो एक बहुत अच्छा समय है. और इसको किस मेटल के नाम से जाना जाएगा ये तो भाई जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा आपको जरूर बताऊंगा, तब अभी नहीं बता सकता. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. सोनाक्षी, अपना कैरेक्टर तो बताइए. सारी फिल्म की बात हो गई, लेकिन अब तक कैरेक्टर, पहनावा वनावा सब बात हो गई. बहुत ज्यादा खूबसूरत कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर बताएंगे आपको. नहीं, बताइए कैरेक्टर के बारे में. क्या है कि 50s की लड़की है यार, वो तो बंगाली लड़की है. अच्छा. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. आप लोग यहाँ पर आए, इस शाम में 400 चांद लगाए. And thank you so much to the cast and crew of the movie Lutera. Let's hear it one more time for all the beautiful people out there. Whoa! Thank you.
जाइए। अब जितनी चाहे फोटो ले लो। यहाँ से रोकेंगे ना, नीचे आके फोटो देंगे।